ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स। इसके अंदर बस तीन मटेरियल्स हैं बेसिकली। पहले था बस मॉडिफाइड कंपोजिट, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स एंड जियोमर्स। ठीक है, तो इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर। इसमें क्या है बेसिकली हमें दो जो मटेरियल है आपके पास, जीआईसी और जो कॉम्पोजिट है, ठीक है, इसको हमने मिक्स किया है। अब यहाँ पर जो ये पाउडर के फॉर्म में सप्लाई होगा, ये भी पाउडर के अंदर के पास आता है। आई जो ग्लास और जो लिक्विड है उसमें हमने चार चीजें ऐड की हैं। उसमें क्या क्या आती है? मिथाइल मेथाइलेट आ रहा है आपके पास, पहले तो मेथाइलेट रेजिन, ठीक है। सेकंड इज द पॉली एसिड्स, थर्ड इज द हीमा। हीमा इज बेसिकली हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाइलेट, और लास्ट इज द वाटर, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ एक्टिवेटर और स्टेबलाइजर ऐड किए हुए थे। इसके अंदर कॉम्पोजिशन है ये मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स की, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए ये इसमें किया क्या है, हमने जो वाटर सल्फर मेथाइलेट बेस थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया है बेसिकली, ठीक है। इसको हमने नाम दिया हुआ था हाइब्रिड आइनोमर सीमेंट्स का भी। अब यहाँ पर आपके पास इसको हमने ट्राई क्योर का नाम दिया है। ट्राई क्योर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होगा जो आपके नॉर्मली जेसी में होता है। इसके अलावा पॉलीमराइजेशन हो सकती है। अब पॉलीमराइजेशन के पास केमिकल मेथड भी है और लाइट एक्टिवेटेड भी होती है, ठीक है। यहाँ पर दोनों हो सकती है इसके अंदर। इसके अलावा आपके पास जो फिलर होता है बेसिकली, फिलर फिलर का काम क्या होता है? फिलर आपके पास वर्किंग टाइम को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो जेईसी के अंदर मॉइस्चर कंटेमिनेशन हो रही थी सेटिंग के दौरान, उसको कम से कम कर देगा ये, ठीक है। और लास्टली आपकी जो सेटिंग है उसको इम्प्रूव कर रहा है ये फिलर। तो फिलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिज्यूम मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर के अंदर। सेटिंग मैंने कहा था कि पाउडर लिक्विड रेशियो आपके पास लेना है, आपने उसको मिक्स करोगे तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा और पॉलीमराइजेशन होगी। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। और आपकी सेम ट्राइक्योर का जो हमने नाम दिया है उसको ट्राइक्योर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तीनों चीजें आ रही हैं। एसिड बेस रिएक्शन पहले, उसके बाद फिर सेकंड इज आपके पास लाइट एक्टिवेशन एंड देन केमिकल एक्टिवेशन, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है ट्राइक्यूर। अच्छा, साइमल्टेनियस रिएक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं कि आपके पास जो मेजॉरिटी जो रेस्टोरेशन जीआईसी है वो लाइट एक्टिवेटेड होता है ये। और इसका जो वर्किंग टाइम है बेसिकली वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास लॉन्ग रहता है, इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता। सॉरी, डू नॉट प्रोसेस लॉन्ग वर्किंग टाइम नहीं होता ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपने जब एसिड बेस रिएक्शन करोगे तब आपके पास वहाँ पे क्या होगा? केमिकल एक्टिवेटर्स होंगे। और जब आप इसको लाइट एक्टिवेशन करोगे, लाइक लाइट प्रोवाइड करोगे, तो बेसिकली रिएक्शन इनिशिएट करेगा, आपकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट एक्टिवेशन के लिए हमें प्रॉपर्ली लाइट देनी है ताकि आपका मटेरियल क्योर हो जाए। और सेम यहाँ पे भी जब एक्सटर्नल रिएक्शन होगा तो हमें इंडिकेशन आ जाएगी कि ओके सेटिंग हो रही है इसकी अभी, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल है रेजन का, वो ये भी है कि रेजन जो होता है बेसिकली ये मॉइस्चर कंटेमिनेशन से प्रिवेंट कर रहा है जीआईसी को सेकंड सेटिंग के दौरान स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली प्रॉपर्टीज कुछ आपके पास। यहाँ पर रेजन में होता है क्या है? बेसिकली रेजन में होती है श्रिंकेज। अब श्रिंकेज हो रही है रेजन के अंदर मेथामेरेलेट की वजह से होती है वो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होती है एक्सपेंशन भी। एक्सपेंशन, अब इसको वाटर में प्लेस करोगे तो जो श्रिंकेज हो रही थी वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। लाइक उसका जो ऑल्टरनेटिव है कॉन्ट्राइंडिकेशन उसकी बेसिकली श्रिंकेज को अपोजिट कर रहा है आपके पास एक्सपेंशन। जो ये स्लाइड श्रिंकेज थी ये आपके पास ओवरकम हो जाएगी बाय द एक्सपेंशन जब आप इसको वाटर में प्लेस करोगे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली रेजन मॉडिफाइड जाइसी की। वो क्या है कि बेसिकली जो रेजन है उसमें होती है श्रिंकेज। अब ये रेजन में श्रिंकेज क्यों होती है? वो होती है बस मिथाइल मेथाइलेट की वजह से। अम्म, अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रेजन मॉडिफाइड जेआईसी की। सबसे पहले हमारे पास आती है इसके अंदर श्रिंकेज। अब रेजन में श्रिंकेज क्यों होती है? वो होती है बस मिथाइल मेथाइलेट की वजह से। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग आप लोग वाटर में प्लेस करोगे उसके वाटर में प्लेस करने की वजह से यहाँ पर होती है एक्सपेंशन। तो दो चीजें प्रॉपर्टी बताई है मैंने, एक श्रिंकेज। अब ये जो श्रिंकेज है जब हम इसको वाटर में प्लेस करोगे एक्सपेंड करेगा ये, ठीक है। तो एक्सपेंशन की वजह से जो श्रिंकेज थी वो आपके पास ओवरकम कर रहा है वो। मैंने कहा श्रिंकेज तो हो रही है उसकी उसकी वजह से, मेथामेलेट की वजह से, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंशन है वो कॉज करवाता है हीमा। जो हाइड्रोक्सी मेथाइल मेथाइलेट क्या करता है? ये वाटर को अपटेक करेगा और इसकी वजह से एक्सपेंड कर जाएगा ये, ठीक है। मटेरियल जो होता है बेसिकली जब बॉटम में स्टोर करोगे तो मटेरियल वीक हो जाता है बस नॉर्मली। लेकिन आपके पास जो कन्वेक्शन जेआईसी से जो रिजर्व मॉडिफाइड जेआईसी है दिस मार्जिनली स्ट्रॉन्गर होता है ये, ठीक है। इसकी जो बॉन्डिंग एजेंट है वो लिमिटेड है, लाइक प्रॉपर नहीं है एज कम्पेयर टू कन्वेक्शन जेआईसी। जेआईसी के अंदर एबिलिटी है टू बॉन्ड विद के साथ बॉन्डिंग बनाने की। और जो कॉम्पोजिट है वो बॉन्डिंग नहीं करता, नेचुरल कॉन्टेक्ट नहीं करता बॉन्डिंग ना। तो बॉन्डिंग कम क्यों हो रही है? क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एसिड ग्रुप होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आयनिक कैटायन की भी कम होता है। इसके अलावा जो एसिड है वो मोबिलिटी कॉस्ट उसकी कम से कम होती है। इसकी वजह से बॉन्डिंग कम से कम हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर्स और कुछ हम लोग एजेंट्स ऐड करेंगे ताकि हमें बॉन्डिंग इंप्रूव कर सके, ठीक है। एक बेनिफिट ये भी है कि सैमेज में फ्लोरिडीज नहीं हो रहा था फ्लोरिडीज, बट यहाँ पर फ्लोरिडीज होगा रेजिन मॉडिफाइड के अंदर। उसके बाद सेकंड इज मॉडिफाइड कॉम्पोजिट। मॉडिफाइड कॉम्पोजिट में क्या किया हमने? रेजिन मैट्रिक्स के अंदर हमने आयन जैसे ग्लास ऐड किया था इंस्टेड ऑफ फिलर। फिलर को हमने रिप्लेस कर दिया बेटा ग्लास। और यहाँ पर सेम आपको सेटिंग जो होगी वो पॉलीमराइजेशन के जरिए ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट भी है एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट। अब जो एसिड मॉडिफाइड है इसमें हमने नाम दिया है कॉम्पोमेट्स का भी।
अब जो इसमें रेजन है बेसिकली, और यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप ऐड हुआ हुआ है। सेम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा सेटिंग के तौर पे, प्लस प्राइमरी सेटिंग होगी पॉलीमराइजेशन के जरिए। अब जो ये वाला जो एसिड मोनोमेरिक कंपोजिट है, ये सप्लाई होता है सिंगल डोज की फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा जब आप पॉलीमराइजेशन के बाद एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर भी सेम रेजन वाटर अपटेक करेगा, जिसकी वजह से सरफेस है ग्लास का, जो आपके पास ग्लास ऐड हुआ है ना, तो सरफेस ग्लास का रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर भी फ्लोराइड रिलीज होगा, ठीक है। लास्ट भी है वो जियोमर्स। अब जियोमर्स के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर हमने जो है ना एसिड बेस रिएक्शन जो होता है बेसिकली वो कंप्लीट होगा पहले ही, लाइक जो रिजन है और जो फिलर से ब्लेंड होने से पहले ही आपके पास एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है कि हमने यहाँ पर जो है ना आपके पास फ्री रेडियल ग्लास कॉम्प्लेक्स ऐड किया था विद रिजन के साथ, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली सिंगल पेस्ट फॉर्म में होता है ये, और यहाँ पर आपके पास लाइट एक्टिवेशन होगी, ठीक है। राइट एक्टिवेशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है, बस यहाँ पे वाटर पॉलीमराइजेशन सप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक सिंगल पेज की फॉर्म में ही है। अब जियोमर्स की दो टाइप्स आती हैं, होती है सरफेस रिएक्शन टाइप और फुल रिएक्शन टाइप। सरफेस रिएक्शन का मतलब ये है कि जो बेसिकली आपके पास एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास है और पॉली एसिड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेयर ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। लेकिन जो फुल रिएक्शन टाइप है इसमें ग्लास और एसिड जब मिक्स होंगे, जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लास का, ठीक है। और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लास का, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये रेजिन के बाउंड होने के बाद फ्लूइड रिलीज करवाएगा ये, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है कि यहाँ पे भी सेम आपके पास श्रिंकेज करवा रहे हैं जियोमर्स में भी, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कॉम्पोजिट के अंदर जो बेसिकली हमारे पास स्वेलिंग थी, बेसिकली स्पेंड हो रहा था वाटर के अंदर, वो नहीं होता, ठीक है। इसकी दो हाई वाटर जो वैल्यू है वाटर एब्जॉर्प्शन की वो ज्यादा है, लेकिन इस फिर भी जो जियोमर्स है वो वाटर स्टोरेज में इफेक्ट नहीं होते, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अनअफेक्टेड रहती है इन वाटर के अंदर, ठीक है। एक और एडवांटेज आ रहा है कि इसका बॉन्ड भी अच्छा बन रहा है विद द थर्मल जैसे की तरह, सेम इसका दिखा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वो कुछ लिमिटेड है, बट अगेन सेम प्रॉपर्टीज आ रही है, क्यों लिमिटेड है ये, सेम वही चीज है कि आपके पास एसिड फ्री एसिड ग्रुप होता है, दवाई नेगेटिव कम से कम होता है। इसके आपके पास क्या होती है कि आपका बॉन्डिंग एबिलिटी भी आती है बस यहाँ पे, ठीक है। अगर बात की जाए नॉर्मल बॉन्डिंग सिस्टम आपको चाहिए होगा, ऑब्वियसली सी बात है, तो उसके साथ बॉन्ड करने के लिए, ठीक है। और जो फ्लोराइड रिलीज है वो एज कम्पेयर टू दी मॉडिफाइड जैसी यहाँ पर क्या है, कम से कम हो रहा है ये, ठीक है। लास्टली जो आपका जो दो टाइप बताइए मैंने, सरफेस रेटेड और फुल रेटेड वाला, तो फुल रेटेड वाले के अंदर ज्यादा फ्लोराइड होता है कम्पेयर टू सरफेस रेटेड जेआईसी, ठीक है। अब लास्ट में मैं कुछ बात बता देती हूँ कि आपके पास जो कॉम्पोजिट के एडवांटेजेस क्या आते हैं और डिसएडवांटेज क्या आता है, हमें कॉम्पोजिट के साथ क्यों बॉन्ड बनाया है। सबसे पहली बात थी कि कॉम्पोजिट स्ट्रॉन्ग है आपके पास, इसके अलावा टफ है, इसके अलावा रेडियो पेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डिसएडवांटेज की, कॉम्पोजिट के अंदर आपके पास फ्लोराइड नहीं होता, कंपोजिट श्रिंक कर रहा है बस, ठीक है। लेकिन अगर जेआईसी के एडवांटेज की बात करो, तो जेआईसी के अंदर क्या क्या चीज आ रही है कि इनहेरिटेड एडिशन होती है जेआईसी के अंदर, लेकिन नॉर्मल बॉन्ड तो बॉन्ड बना लेता है जेआईसी, ठीक है। श्रिंकेज कम से कम होती है, फ्लोराइड इसलिए आता है जेआईसी आपके पास, और बायोकम्पैटिबल भी है ये, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या आएंगे, जैसे कि ब्रिटल है ये, सॉल्युबल है ये, रेडियोपेक नहीं है, तो सारी चीजें याद रखनी सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।